नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुज्जू रिएक्ट में। आज आपके लिए मैं एक वीडियो लाया हूँ जो कि सना अमजद का है, यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर से हम रिएक्शन देंगे आज एक वीडियो पे। इसमें पाकिस्तानी जनता क्या बोलती है, इंडिया चाइना के अभी जो हालत खराब है उसके ऊपर क्या बोल रही है, वो हम देख लेते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? जिशान इस्लाम भट्ट जी। सर आपको पता होगा कि इस वक्त इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात एक बार फिर से ख़राब हो गए हैं। तो इंडिया में ये सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद क्यों नहीं कर देता। जो चीज़ें इंडिया चाइना से मंगवाता है वो अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करे ताकि लोगों को रोज़गार मिले और चाइना को सबक मिले। आप क्या कहते हैं, क्या इंडिया चाइना से अपनी ट्रेड बंद कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो इंडिया के जो स्टेटमेंट्स आज सुनी है, मैंने भी ऑन रिकॉर्ड सुने हैं और काफ़ी हद तक मैंने उस पर रिसर्च भी की है। तो इंडिया जो है वो जो चाइना के साथ जो ट्रेड कर रहा है वो सबसे पहले तो कभी किसी सूरत में बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन पॉलिटिशियंस जो हैं वो अक्सर जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि जी इंडिया चाइना के साथ अपने बिजनेस ट्रेड बंद करें। सबसे हम चाइना को आप एक दूसरे यूनिवर अंडर एस्टिमेट, चाइना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और उसके पास उसकी ये सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में और इवन तो यूएस से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पर उनकी जो ट्रेड है वो जाती है। और अब आप ये देखें कि उन्होंने वन बेल्ट रोड बनाया है, जो सिल्क रोड जिसको कहते हैं, जिससे डायरेक्ट जो वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप में भेजेंगे। दूसरी बात यह है कि इंडिया के पास अभी जो बात करते हैं, इंडिया के पास वो वसाइल नहीं है जो अपॉर्चुनिटी जो चाइना के पास है। चाइना एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। चाइना के पास जो लेबर है वो इंडिया के मुकाबले बहुत सस्ती भी है। दूसरी बात है कि चाइना जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो इंडिया समझता है कि जी हम उसको कम्पीट करेंगे, तो ये एक ख्वाब वाली बात ही है। दूसरी बात ये कि अगर आप इंडिया की और चाइना की बात करें तो 1960s में एक वॉर हुई थी जिसमें जो इंडिया जो था वो बुरी तरह हारा था। अभी रिसेंटली अभी ये वादी गलवान में एक बहुत बड़ी उनकी आपस में एक क्लैश पड़ा, जिसके बाद आप ये यकीन करें कि उनके काफ़ी प्रॉब्लम हुई। इसके बाद दूसरी बात जो है कि चाइना हर चीज़ को सुपरसीड कर रहा है, यानी कि चाइना अपनी जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहा है और इंडिया के पास इस तरह का कोई भी ऐसा वो नहीं, निज़ाम नहीं है। इंडिया ठीक है, इस वक्त काफ़ी अच्छी इकॉनमी पावर है, लेकिन इंडिया और चाइना में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि चाइना के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर्स हैं, बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ लॉयल हैं। तीसरी बात ये है कि इंडिया के अंदर अभी इतनी वसाइल नहीं है कि वो चाइना जो चीज़ इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको कहेंगे आप, वो चाइना उससे भी सस्ती बना देगा। और सर आपको पता है कि इंडिया चाइना से ज़्यादातर सामान जो है वो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए इंडिया के मुकाबले में चाइना की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और ये नहीं कि वो सिर्फ इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है। आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड चले जाए, आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। इसमें ये नहीं होता कि चाइना की बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटीज़ भी हैं। चाइना के आप हर चीज़ आप देखें, चाइना ने हर चीज़, जिस तरह इवन तो एप्पल आईफोन जो इस टाइम असेंबलिंग हो रहा है चाइना में, इंडिया में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडिया असेंबल तो नहीं कर सकता चाइना का आईफोन। और इवन के सर स्मार्टफोन की इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन इंडिया के पास ऐसा स्मार्टफोन की कोई कंपनी नहीं है। वो सारे स्मार्टफोन चाइना से आते हैं। देखिए सारा कुछ ही चाइना से आएगा और इन दी फ्यूचर में भी चाइना से ही आएगा। और ये जो इंडिया वाले जो हर रोज़ नया शोशा छोड़ते हैं, क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस को इस बात का अच्छी तरह पता है कि वो चाइना को किसी सूरत में कम्पीट नहीं कर सकते, यानी चाइना को कभी किसी सूरत में। इसी वजह से उनके जो CMs हैं वो स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप ये देखें कि उनका जो PM है वो कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देता। उसे पता है कि मैंने चाइना से ट्रेड करनी है और उनके ट्रेड मिनिस्टरों को भी पता है कि हमने चाइना से ट्रेड करनी है। आप कभी चाइना में चले जाएं तो आपको 40 से 50% इंडियंस जो बिजनेसमैन है वहाँ पे मौजूद होंगे। पाकिस्तान के मुकाबले में वो ज़्यादा ट्रेड करते हैं क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है और उनको ये भी पता है कि हम जो चाइना से प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो इंडिया में बड़े हैवी, यानी कि भारी मुआवजों में हम बेचेंगे। दूसरी बात ये होती है कि इंडियंस जो हैं वो हर दौर में एक नया शोशा छोड़ते हैं, यानी नया सा शोशा। वो कभी कहते हैं जी ये जो इंडिया जो लद्दाख का बॉर्डर है इस पर हमारा कब्जा है, ये है। चाइना एक सुपर पावर है, सुपर पावर को नेवर एस्टिमेट किया जा सकता। इवन दो USA तक भी चाइना को वो नहीं कर सकता। आप ये देखें कि चाइना ने अभी रिसेंटली जो अपनी जो नए सुपर पावर्स सुपरसोनिक तैयारे बनाए हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ भी उनका कोलैबोरेशन है, इंडियंस को मुसीबत बढ़ गई। इंडिया ने सिर्फ राफेल तैयारे लिए हैं, चाइना के पास उसके मतलब ढेर टेक्नोलॉजी है। चाइना ने सैटेलाइट में अपने सियारे भेजे हुए हैं। इंडिया
की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना की आबादी बहुत यानी है बहुत ज़्यादा, 1.5 अरब की आबादी है, लेकिन चाइना की आबादी कंट्रोल्ड है, इंडिया की आबादी कंट्रोल नहीं है। इंडिया अपने आप को ये कहता है हम चाइना का मुकाबला कर लेंगे, ये ख्वाब है। यानी कि जिस जस्ट लाइक अपने दिमाग को, दिल को तसल्ली देने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, ये इनकी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सर अभी कहा जा रहा है और देखा भी जा रहा है, मुख्तलिफ वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं जिसमें अभी जो हाँ इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर जो झड़पें हुई हैं, तो इंडियन फौज ने चाइना की फौज को चंगी फेंटी लगाई है। नहीं, इंडियन फौज ने नहीं लगाई, वो चाइनी फौज ने लगाई है। ये यानी कि जो गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है इंडियन मीडिया पे कि चाइनी फौज ने, इंडियन फौज ने फेंटी लगाई है। आप ये देखें, जब वादी गलवान में 2021 में जब एक झड़प हुई थी ना, तो इंडियन फौजों ने कहा जी हमने उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब सही जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसमें उन्होंने बगैर असला चलाए उनके 20 फौजी मार दिए थे। बाद में जब ये खबर आई तो इंडिया, उनके भी 4 फौजी मरे थे। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, चाइनीज़ प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपने आप को बड़ा मजबूत और तवाना लोग हैं, ठीक है, मुल्क के साथ वो हमेशा लॉयल हैं। उनके जो हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे, जिस तरह अभी उनके रिसेंटली प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो बहुत ज़्यादा मुल्क को तरक्की की राह पे लेके गए। उन्होंने 70 करोड़ लोगों को अपनी गुर्बत से निकाला है। और इंडिया में तो अभी भी बहुत ज़्यादा लोग फुटपाथों पर सोते हैं। इंडिया में भी बहुत गुर्बत है, ठीक है, इकॉनमी उनकी बड़ी अच्छी हुई है, पाकिस्तान का अच्छी है, लेकिन जितनी आबादी है ना उस हिसाब से वो नहीं। चाइना को देखें ना, तरक्की याफ्ता मुल्क है। तरक्की याफ्ता मुल्क से मुराद ये है कि उसकी पूरी दुनिया में रूट्स हैं। जिस मुल्क की रूट्स होंगी आप उसके साथ, अब बंद भी कर दें ट्रेड, मैं तो कहता कर दें ट्रेड, चाइना को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाइना का माल पूरे यूरोप में बिकता है, चाइना का माल अमेरिका में बिकता है, चाइना का माल मिडल ईस्ट में बिकता है। इंडिया वालों को अपना नुकसान है सारे मामले। सर वैसे इंडिया क्या क्या मंगवा रहा है चाइना से? इस पर इस वक्त जितनी भी रॉ मटेरियल्स हैं वो मंगवा रहा है। दूसरी बात यह है कि अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो हैवी वाटर्स होते हैं, बॉयलर्स हैं, वो मंगवाता है। फिर इसके अलावा गाड़ियों के पार्ट्स मंगवाता है, मेडिसिन का रॉ मटेरियल भी मंगवाता है। इतनी ज़्यादा वो तादाद में उनकी, और ऑलमोस्ट उनकी 30 से 35 बिलियन डॉलर्स की जो इंपोर्ट है वो इंडिया करता है। यानी ये किस तरह आप क्या समझ सकती हैं कि वो बंद कर देगा और उनके मुल्क में तो लोग मुसीबत बढ़ जाएगी। इवन दो जो मारुति गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो भी चाइना से आ रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ियों के पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं। उनके जो मुल्क में जो सेल फोन्स बनाते हैं, जो एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन लाइक, वो के उसके भी पार्ट्स जो वो चाइना से आ रहे हैं। सर अब इंडिया ने जो है सेमीकंडक्टर के प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसके फैक्ट्रीज लगाना शुरू की हैं इंडिया में, अदरवाइज वो भी चाइना से ही पहले आती थी। देखें विद योर ड्यू रिस्पेक्ट, बात ये है कि अभी फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, अभी उसमें प्रोडक्शन शुरू होंगी, और जब वो प्रोडक्शन शुरू होंगी और उसकी डिमांड क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है, ये इसकी मेन बात है। क्वालिटी जब तक अच्छी होगी तो इंडिया में वो पॉपुलर होगी, लेकिन जो चीज़ उनको ऑलरेडी वहाँ से दस्तयाब है वो तो फैक्ट्रीज बेच रहे हैं अपनी, वो फैक्ट्रीज में बना रहे हैं, लेकिन वो जब वो प्रोडक्ट आएगी उसकी प्रोडक्ट की क्या उसकी रेशियो होगी, अगर वो चाइना की प्रोडक्ट से नीचे होगी तो वो फैक्ट्रीज का चलाना फजूल है। और चाइना के मुकाबले में उसकी कॉस्ट ज़्यादा महंगी होगी तो उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो फैक्ट्री ऑनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो फौरी तौर पर अपनी फैक्ट्रीज को बंद करेंगे या वो उसको सेल आउट करेंगे। और वो लाजमी देखें, चाइना ने पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन ले आए हैं, और रेवोल्यूशन से मुराद है कि इनकलाब है। लोग चाइना में, आप यकीन करें कि जो एनर्जी सेवर बल्ब हैं, आप ये देखें कि पहले चाइना में हर रेट पे मिल जाता है। इवन तो आपने चाइना का भी विजिट करें तो आपको कहना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो पूछते हैं कि आपको किस रेट पे चाहिए, यानी ये उनका सबसे बड़ा वो है। और उनके पास हाई से हाई क्वालिटी की चीज़ें हैं, लो से लो क्वालिटी की चीज़ें हैं, जो इंडिया उसको कम्पीट नहीं कर सकता। यानी इंडिया चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल बात है, ये सिर्फ एक सियासी उनका स्टंट होता है जो हमेशा वो छोड़ते हैं। वो यही कहते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि चाइना एक सुपर पावर है, और सुपर पावर के साथ कोई भी आप इसका छोटी सी बात है कि अमेरिकन की यूएस वाले जो हैं, रशिया और चाइना आपस में इस टाइम बेहतरीन दोस्त हैं और आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं। ना अमेरिकन जो है उनको चाइना को कोई थ्रेट दे सकते हैं कि उनसे ट्रेड बंद करो, उन्होंने कहा नहीं करना। चाइना यूएसए ने चाइना को एक दफ़ा बैन लगाया गया है उनकी कंपनीज पे, तो जवाब में चाइना ने उनकी कंपनियों पे बैन लगा दिया और अमेरिकन को नुकसान हुआ। तो इंडियंस के साथ भी इससे बुरी होनी है, और इंडियंस जो अपना जो 50 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व लेके बैठे हैं, इनका उसी टाइम जब मुल्क पे इन्वेस्ट होगा तो इनको प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, चाइना के साथ वो एक स्टोर बंद कर सकते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ों के वो प्रोडक्ट पे बैन लगा सकते हैं, लेकिन हैवी चीज़ों पे कोई बैन नहीं लग सकता, ना लगेगा।
मैं तो ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूँ। तो गाइज देखा आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, ये बंदा क्या मतलब बोले जा रहा था कि मतलब इंडिया से उसको कुछ दुश्मनी है कि क्या, नहीं क्या है। चाइनीज ने घुसपैठ की थी ताइवान बॉर्डर पे, तो चाइनीज जो मतलब आते हैं वो उनको इंडियन आर्मी ने डंडे से मारा था। फिर भी ये बंदा बोल रहा है कि चाइनीज वालों ने मारा था, इंडिया वाले झूठ मतलब फैला रहे। अरे भाई वीडियो है भाई, वीडियो देख ले तू जाके। यूट्यूब पे इतना वीडियो वायरल हुआ है, ऐसे तो थोड़ी ना वायरल हो गया होगा। और फिर इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहे भाई, एकदम से तो देखो बंद नहीं हो सकता कुछ ट्रेडिंग, लेकिन धीरे धीरे जो मतलब इंडियन है वो खुद की मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं। इम्पोर्ट करना बंद कर दिया है इंडिया ने उससे। दिवाली के फटाके आते थे, फिर प्लास्टिक टॉयज आते थे, वो सब मतलब चाइनीज जो आइटम थी, छोटी छोटी चाइनीज आइटम ऑलरेडी बैन हो गई है भाई। आप जाके न्यूज़ देखो तभी आपको कुछ मतलब पता चलेगा कि क्या क्या बैन हुआ है। चाइना का कभी इंडिया कम्पीट कर ही नहीं पाएगी, ऑलरेडी टक्कर पे आ चुका है। इंडिया फिफ्थ इकोनॉमी लार्जेस्ट अभी बना है, ऐसे तो थोड़ी ना बना होगा भाई। तो थोड़ा गौर कीजिए, मतलब इनको बचपन से जो मतलब पढ़ाया गया है कि इंडिया ये है इंडिया वो है, उनकी किताबों में ही मतलब जो लिखा हुआ है रट्टा पड़ा हुआ है वही इनको पता है। बाकी ये ना तो कुछ समझना चाहते ना तो कुछ जानना चाहते भाई। तो यही था वीडियो, कैसा लगा आपको देख के।